नमो राघवाय। जब बारात जनकपुर पहुंची तो राजा जनक ने बहुत प्रेम से उनका स्वागत करवाया। सोने के कलशों में ठंडाई, दूध आदि और थालों में तरह तरह के पकवान सजाए गए। सुंदर फल, कपड़े, गहने, रत्न, घोड़े, हाथी और शगुन की ढेरों चीज़ें भेजी गई। बारात देखकर अगवानी करने वाले लोग आनंद से झूम उठे। दोनों ओर के लोग प्रेम में मिलते हैं, जैसे दो आनंद के सागर मिल रहे हों। देवताओं की सुंदरियां फूल बरसाती हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं। दशरथ जी ने सब उपहार प्रेम से स्वीकार किए और फिर दान कर दिए। बारातियों को बहुत सुंदर जनवासों में ठहराया गया, जहां सब सुख सुविधाएं थी। सीता जी को जब बारात आने का समाचार मिला तो उन्होंने ध्यान करके अपने चमत्कारी शक्तियाँ यानी सिद्धियों को बुलाया और बारात की सेवा में लगा दिया। सीता जी ने अपने दिव्य सिद्धियों को भेजकर जनवासे में इंद्रलोक जैसी सुख सुविधाएं ला दी। बारातियों ने जब यह वैभव देखा तो वे चकित होकर जनक जी की प्रशंसा करने लगे। श्री राम ने समझ लिया कि यह सीता का प्रेम है। राम लक्ष्मण दशरथ जी से मिलने को व्याकुल थे, लेकिन संकोच वश कुछ नहीं बोले। गुरु विश्वामित्र उनकी भावना समझकर उन्हें अपने साथ ले चले। दशरथ जी अपने पुत्रों को देखकर बहुत भावुक हुए। उन्हें गले लगाकर अपनी पीड़ा भूल गए। फिर चारों भाइयों का मिलना हुआ। नगर आनंद से भर गया। देवता फूल बरसा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं और जनकपुर में उत्सव का माहौल था। जनकपुरी की स्त्रियां कहती हैं कि सीता जी और राम जी अपने अपने माता पिता के पुण्य के प्रत्यक्ष फल हैं। वे सभी चारों भाइयों को देखकर आनंदित हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी का विवाह जनकपुर में ही हो, ताकि बार बार उनके दर्शन होते रहे। नगर स्त्रियां भावुक होकर कहती हैं कि यह विवाह हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सभी लोग हर्षोल्लास में मग्न हैं। जो राजा पहले स्वयंवर में आए थे वे भी इस दृश्य को देखकर धन्य हो गए और राम जी का गुणगान करते अपने अपने नगर लौट गए। फिर शुभ दिन आ गया। अगहन मास, सुंदर गोधूली बेला और शुभ नक्षत्र। ब्रह्मा जी ने विवाह संयोग तय कर नारद के हाथ लग्न पत्रिका जनक जी को भेजी। आश्चर्य ये कि जनकपुर के ज्योतिषियों ने भी वही लग्न निकाला था। सबने कहा, यहाँ के विद्वान भी ब्रह्मा जैसे ही हैं। जनक जी ने उत्साहपूर्वक आदेश दिया। सारे मंगल साज सजने लगे, शंख घंटा बजने लगे, वेद मंत्र गूंज उठे। बारात को ससम्मान बुलाया गया। दशरथ जी और उनकी बारात का ऐसा वैभव था कि देवताओं ने देखकर कहा, हमारा देवलोक इसके आगे कुछ भी नहीं। देवता विमानों से विवाह देखने आए और पुष्प वर्षा करने लगे। शिव पार्वती सहित सभी देवता राम जी के रूप को देखकर मोह में पड़ गए। राम का रूप श्यामल शरीर, पीत वस्त्र और आभूषणों में सुसज्जित इतना सुंदर था कि देखकर सभी देव पुलकित हो उठे और उनकी आंखें भीग गई। राम जी घोड़े पर सवार होकर मंडप की ओर बढ़ते हैं। उनका रूप अत्यंत मोहक है। शरद के चंद्रमा जैसा मुख, कमल जैसे नेत्र और पूरे शरीर से दिव्यता झलकती है। उनका घोड़ा भी इतना सुंदर और तेज है कि गरुड़ को भी लजा दे। चारों भाई अपनी अपनी सवारी पर शोभायमान हैं और मांगलिक गीतों के साथ बारात बढ़ रही है। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव सभी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आनंद से भर गए हैं। राम जी की शोभा देखकर शिव पार्वती तक भाव विभोर हो जाते हैं। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता ब्राह्मणों के वश में विवाह देखने आए हैं। जैसे ही बारात मंडप के पास पहुंचती है, रानियां सज धज कर आरती की थाल हाथ में लेकर मंगल गीतों के साथ राम जी की पूजन के लिए आती हैं। हर गली, हर कोना उत्सव से गूंज रहा है। कुछ देवंगनाएं भी स्त्री वेश में रनिवास में सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे कोई उन्हें पहचान तक नहीं पाता। जनक और दशरथ वैदिक रीति से मिले। जनक ने सभी ऋषियों, बारातियों और देवताओं का आदर किया और सुंदर आसन दिए। राम जी मंडप पे विराजित होते हैं। आरती होती है। ब्रह्मा सहित देवगण उनका रूप देखकर भाव विभोर होते हैं। वे सोचते हैं कि उनका जन्म तभी सफल है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने जनकपुर के पुरोहित सदानंद से कहा कि अब राजकुमारी को मंडप में लाया जाए। महलों में कोलाहल शुरू हुआ। ब्राह्मणी स्त्रियां, कुल के वृद्धाएं और सुंदर सखियां
मंगल गीत गाते हुए सीता जी का श्रृंगार करने लगती हैं। देवियां भी स्त्री वेश में सेवा करती हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता। रानियां उन्हें उमा, रमा, सरस्वती जैसी समझकर बार बार सम्मान देती हैं। फिर सीता जी को सजाकर सखियों की मंडली के साथ मंडप लाया जाता है। सुंदर सखियां सीता जी को पूरे श्रृंगार के साथ बड़े आनंद से मंडप की ओर ले जा रही हैं। उनकी मधुर चाल और गान देकर ऋषि ध्यान छोड़ देते हैं और देवताओं की कोयल लजा जाते हैं। चारों ओर मंगल ध्वनि, नूपुरों के झंकार और उत्सव का रंग है। सीता जी अनुपम सुंदरता से सजी हैं। उनका सौंदर्य ऐसा है कि ऋषि, मुनि, देवता भी निहारते रह जाते हैं। जब बारात वाले उन्हें देखते हैं तो सभी को मनवांछित फल मिल जाता है। राम सीता एक दूसरे को देखकर एक अद्भुत प्रेम में डूबे हैं, जिसे कोई समझ नहीं सकता। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मुनि वेद पाठ के साथ शादी की रीतियों की देखरेख कर रहे हैं। मंगल रस्मों के बीच विधि विधान से विवाह शुरू होता है। जनक और सुनयना प्रेम पूर्वक राम के चरण धोते हैं और उस क्षण आकाश, नगर, हर दिशा में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। जनक जी सीता का हाथ राम को देते हैं, जैसे हिमवान ने पार्वती को शिव को दिया था। पाणी ग्रहण, फेरे, सिंदूरदान सब रस्में अत्यंत भव्य रूप में संपन्न होती हैं। राम और सीता एक आसन पर बैठते हैं। राजाओं के राजा दशरथ जी यह दृश्य देखकर पुलकित हो उठते हैं। यह विवाह इतना सुंदर और भव्य है कि उसकी पुण्य शोभा को शब्दों में कहना असंभव है। उस दिन जनकपुर में प्रेम, भक्ति और आनंद की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी। राम सीता के विवाह के बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने अपनी तीनों पुत्रियां मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति को भी विवाह मंडप में बुलाया। मांडवी का विवाह भरत जी से, उर्मिला का लक्ष्मण जी से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी से विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। चारों जोड़ियां एक ही मंडप में अनुरूपता के साथ ऐसी शोभा पा रही थी मानो आनंद व प्रेम साकार हो उठे हो। सबने नेत्र भरकर यह दृश्य देखा और देवता पुष्प वर्षा कर जय घोष करने लगे। राजा दशरथ को लगा जैसे उन्हें चारों पुरुषार्थ मिल गए हैं। जनक जी ने विधिवत विवाह की सारी रस्में बड़ी श्रद्धा और भव्यता से पूर्ण की, जिसमें अनगिनत उपहार, गहने, वस्त्र, पशु, रथ आदि दिए गए, जिन्हें देखकर लोकपाल तक चकित रह गए। जनक ने भावुकता से साफ कहा, इन पुत्रियों को टहलनी समझकर सेवा करना, हम तो बस आपके सेवक हैं। दशरथ जी भी उस प्रेम में भीग उठे। दोनों राजाओं के बीच का स्नेह अमूल्य था। चारों जोड़ों को होबर में ले जाया गया। सीता जी राम को देख देख कर सुकुचाती है, पर उनकी नेत्र रुकती नहीं। राम का रूप दिव्य है। पीत वस्त्र, भव्य मुकुट और सजा संवारा रूप लोक और देवलोक दोनों को मुग्ध कर देता है। नगर की रानियां बलियां लेती हैं, देवता सफल मानते हैं। विवाह के बाद की रस्में जैसे लहकोर व पारंपरिक हास परिहास, प्रेम और विनोद से भरी रहीं। उस प्रेम का बखान कोई कर नहीं सकता। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक भोज की व्यवस्था की। पान के पत्तों पर सोने की कीलें लगाकर सुंदर परोसे सजाए गए। चतुर रसोइया ने स्वादिष्ट भोजन परसा। गालियां और गीतों की गूंज से वातावरण प्रेम और उल्लास से भर गया। भोजन के पश्चात जनक जी ने दशरथ जी का पूजा के साथ आदर किया और उन्हें जनवासे भेजा। प्रातःकाल राजा दशरथ धन्य भाव से गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर बोले, हे मुनिराज, आपकी कृपा से ही ये सब शुभ कार्य पूर्ण हुए। इसके बाद उन्होंने मुनियों और ब्राह्मणों को आभूषणों से सजी सुंदर सुहाग वाली लाखों गाय व अन्य निधियां दान दी। सबकी रुचि अनुसार सम्मान पूर्वक दक्षिणा दी। जनक जी, जिनका स्नेह और निजता से विहीन स्वभाव दशरथ को अत्यंत प्रिय था, हर दिन नए उत्सव और आदर से अयोध्या की बारात को रोक रहे थे। कई दिन बीतने पर विश्वामित्र और सदानंद ने जनक जी को समझाया कि अब उचित होगा कि उन्हें विदा करें। जब नगरवासियों को बारात के जाने की खबर मिली तो सब व्यथित हो उठे, मानो कमल पर संध्या की छाया पड़ गई हो। जनक ने अत्यंत श्रद्धा से ढेरों दहेज, रथ, हाथी, घोड़ों से लेकर आभूषण, गायें, वस्त्र और सोना चांदी सहित सब कुछ अयोध्या भेजा। 10,000 मत्त हाथी, लाखों घोड़े, हजारों रथों के साथ बारात प्रस्थान को तैयार थी।
जनकपुर की नारियां, रानियां और सखियां विकल हो उठी। बार बार सीता को गले लगा लेती, आशीर्वाद देती, पति की प्रिय रहना, सदा सौभाग्यवती बनना। सयानी स्त्रियां धर्म और सेवा की सीख भी दे रही थी। दशरथ के पुत्रों को जब नगर की स्त्रियां देखती तो कहती, इन्हें देखकर लगता है जैसे अमृत मिला हो। इनके रूप के दर्शन के लिए विधाता को धन्यवाद। सब ने नेत्र भरकर राम की छवि को हृदय में बसा लिया। रनिवास में जब श्री राम पहुंचे, रानियां उन्हें देखकर प्रेम से सरोबर हो गई। आरती और निछावर के साथ चरणों में लौट गई। राम जी शील पूर्वक बोले, पिताजी ने हमें विदा के लिए भेजा है, कृपया हमें पुत्र समझकर स्नेह बनाए रखिए। रानियां कुछ बोल नहीं पाई। वे सीता को बार बार गले लगाकर सौंपती और कहती, इसे अपनी दासी मानकर इसका मान रखना, यह हम सब की जान है। राम ने आदर सहित हाथ जोड़कर सबका भाव स्वीकार किया और भाइयों सहित रवाना होने लगे। सीता की विदाई बड़ी ही मार्मिक। सखियां और माताएं बार बार गले लगती, बार बार मिलकर विदाई रोकना चाहती, परंतु समय को रोकना नहीं था। जनकपुर का प्रत्येक व्यक्ति, सखियां, महिलाएं, रानियां सब भाव विभोर होकर यह सोच रहे थे कि प्रेम और विरह का यह दृश्य ब्रह्मा ने क्यों रचा। नगर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो करुणा और वियोग ने वहां डेरा डाल दिया हो। सीता के पाले हुए तोते मैने तक उनके बिछोह में व्याकुल हैं। उनकी पुकार सुनकर हर किसी का धैर्य टूट जाता है। राजा जनक, जिन्हें वैराग्य का आदर्श माना जाता है, सीता को देखकर भावुक हो जाते हैं और ज्ञान की मर्यादा भी प्रेम के आगे मिट जाती है। राजा जनक ने सब पुत्रियों को समझाकर पालकियों में बैठाया। शुभ मुहूर्त में गणेश जी का स्मरण कर विदाई की रस्म पूरी की। नगरवासी, रानियां और सखियां सब दुखी हैं। माताएं सीता को गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं और बार बार मिलती बिछड़ती हैं। सामान, उपहार और विशाल दहेज के साथ बारात अयोध्या के लिए निकलती हैं। बाजे बजते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और अप्सराएं गान करती हैं। जनक और दशरथ के बीच प्रेम और विनम्रता की गहराई झलकती है। बार बार विदा का आग्रह होता है, लेकिन प्रेम उन्हें रोकता है। अंततः जनक जी भाइयों और राम से प्रेम पूर्वक मिलते हैं और कहते हैं, राम जी, आप वे हैं जिन्हें योगी आजीवन ध्यान करते हैं और जिनकी स्तुति वेद भी पूरी नहीं कर पाते। जनक राम जी की महिमा का भावगुणगान करते हुए विदा लेते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी से वे स्नेहपूर्वक मिलते हैं। ब्राह्मणों और मुनियों का सम्मान करते हैं और आशीर्वाद लेकर लौट जाते हैं। विवाह के बाद डंका बजाकर बारात खुशी खुशी अयोध्या की ओर चल पड़ी। रास्ते भर गांव के लोग राम जी को देखने के लिए उमड़ पड़े। उनकी एक झलक पा अपने जीवन को सफल मानते। अयोध्या पहुंचते ही नगर में उत्सव छा गया। नगर की गलियां, चौक, बाजार, द्वार सब तोरण, पताकाओं और केलों की कतारों से सजे थे। आसपास आम, सुपारी, तमाल, कदम्ब आदि छायादार वृक्ष लगाए गए। ऐसा सुशोभित नगर देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। मंगल कलशों से घर घर शोभायमान थे। शहनाइयां, नगाड़े, जय घोष, वेद मंत्र गूंज रहे थे। रानियां, सखियां, नगरवासिनियां सब गहनों, पुष्पों और आरती की थालों के साथ दर्शन और स्वागत को उमड़ पड़ी। चारों राजकुमारों और उनकी वधुओं को देखकर सभी पुलकित हो उठे। राजमहल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि माताएं राम और सीता सहित सब पुत्र को देख आनंद से भर गए। वे बार बार आरती उतार रही थी। हार, चंबर, वस्त्र, आभूषणों को निछावर कर रही थी। माताओं ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, विधि पूर्वक पूजा की। ऐसा लगा जैसे एक दरिद्री को अमूल्य रत्न मिल गए हो या एक योगी को ब्रह्म ज्ञान। नगर के स्त्री पुरुषों को भी वस्त्र आभूषण दिए गए, जिससे पूरी अयोध्या में उत्सव का गूंज सुनाई दी। हर घर बाजे बजने लगे, बधावे सुनाई दिए। सीता जी का सौंदर्य, राम जी की छवि, चारों जोड़ियां देखने वाले देवता सरस्वती तक उपमा ढूंढती ही रह गई। राम सीता विवाह के बाद अयोध्या में उत्सव और आनंद की धारा बहती रही। सभी याचकों और सेवकों को राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक उनकी इच्छानुसार दान दक्षिणा दी और विदा किया। ब्राह्मणों की पूजा, उनका सत्कार, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की अगवानी, रानियां और
स्त्री समाज द्वारा आदर पूर्वक पूजन करके राम और वधु गृह प्रवेश का उत्सव अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। श्री रामचंद्र जी जब विश्राम करते हैं तो माताएं उन्हें देखकर अतिशय प्रेम से भावुक हो जाती हैं। वे ताड़कावत, अहल्या उद्धार, शिव धनुष भंजन जैसी लीलाओं को स्मरण करती हैं। सीता सहित चारों पुत्रों को देखकर वे अपने जीवन को सफल मानती हैं। रात्रि में नगर में मंगल गान, जागरण और गालियां की परंपरा होती है। अगले दिन प्रभात होते ही राम लक्ष्मण आदि स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में पिता के पास पहुंचते हैं। राम के दर्शन से पूरी सभा जैसे शीतल हो जाती है। राजा दशरथ मुनियों के साथ भावपूर्ण बातचीत करते हैं। वशिष्ठ जी, वामदेव जी और अन्य मुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हैं। राम और लक्ष्मण इस आदर को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। विवाह संस्कार का अंतिम मंगल अवसर कंकड़ विधि संपन्न होती है। अब विश्वामित्र जी वापस जाना चाहते हैं। राजा दशरथ पूरे परिवार सहित ऋषि को विदा करने आए। उन्होंने अपने को, पुत्र को, रानियों को सब कुछ मुनि का सेवक कहकर समर्पित किया। प्रेमवश भाव विभोर होकर वे चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। उनके और राम के बीच का स्नेह दशरथ जैसी राजसी नम्रता और पूरे अयोध्या का ऋषि प्रेम वर्णनातीत बन जाता है। राम जी स्वयं भाइयों सहित उन्हें ससम्मान छोड़ने गए और उनकी आज्ञा लेकर लौट आए। जय श्री राम। बालकांड यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे।